तो देखो बच्चों, आज मैं साइंस का एक टॉपिक लाया हूँ और ये हर एक परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है। इसको आज हम ट्रिक से याद करेंगे। यानी इसमें है क्या कि इसके बारे में चर्चा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जितनी हो सके या जितने प्रश्न बन सके उन सबको आज हम ट्रिक से बताएंगे। तो हमारा चैनल का नाम है DK एग्ज़ाम 2020 और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। तो हमने एक ट्रिक बनाया है। हमने एक क्या बनाया है? ट्रिक। हमने एक ट्रिक बनाया है। उस ट्रिक का नाम है कि ईंट पर नाचे मोर। क्या है कि ईंट पर नाचे मोर। अब इन्हीं के माध्यम से या इन्हीं के हम सहायता से उन सभी को हम याद करेंगे। तो चलिए देखते हैं अब क्या है वह। उनको अब हम समझेंगे और उनको लिखेंगे। तो इसमें दिया है कि ईंट पे नाचे मोर। क्या दिया है कि ईंट पे नाचे मोर। तो यदि हम इसको कहेंगे यानी ईंट पर नाचे मोर, यानी इसका मतलब होता क्या है, इनसे हम क्या क्या याद करेंगे अपने जीवन में और परीक्षाओं में आने वाले सभी प्रश्न को हम आसानी से याद रखेंगे या परीक्षाओं में हम आसानी से हल कर सकते हैं यदि ये सब याद रहेंगे तब। तो हम पहला लिए हैं कि ईंट लिए, यहाँ पे ना क्या लिए है? ईंट। तो ईंट एंड ईंट पर नाचे मोर। तो हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात यहाँ पे हो रही है। तो हमारा ई से होता है क्या? इलेक्ट्रॉन। ई से क्या हमारा होता है? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की खोज किस सन में हुआ था और किसने किया था, इनकी हम यहाँ पर भी चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने और किस सन में हुआ था। तो इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1897 ईस्वी में हुआ था। अब इनकी खोज यानी इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था, उनको भी लिखेंगे यानी ट यहाँ पर। तो ट से हमारा हुआ जे टॉमसन। क्या हुआ बच्चों? जे टॉमसन। ई से इलेक्ट्रॉन और ट से जे टॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया था? जे टॉमसन। किस सन में? 1897 में किया था। इसी तरह अगले हम प्रोटॉन को भी चर्चा करेंगे हम। तो चलिए अब लेते हैं प से। यहाँ प है ना, तो बताओ प से क्या होगा? प्रोटॉन होगा कि नहीं होगा? प्रोटॉन होगा यहाँ पे ना। तो यानी कि प्रोटॉन। प से प्रोटॉन। अब प्रोटॉन की खोज कब हुई थी? यानी 1919 में हुआ था। किसकी खोज? प्रोटॉन की खोज। अब जब प्रोटॉन की खोज हुआ था 1919 में, तो किसने किया था? किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। तो यहीं पे पर के आगे र दिख रहा है यहाँ पे ना। इसी र से बनेगा हमारा क्या? रदरफोर्ड। क्या बनेगा? यानी प से प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। किस सन में? 1919 में किया था। ठीक। अब इसी तरह पे आगे जो अगला हमारा है न्यूट्रॉन। कौन सा है? न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर दिया है कि नाचे यानी ईंट पर नाचे मोर। यानी जो मोर शब्द यहाँ पे लिखे है साइलेंट रहता है। क्या रहता है? साइलेंट रहता है। तो यानी कि 9 से हमारा क्या बनेगा? कि न्यूट्रॉन बनेगा। 9 से क्या बनेगा? न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था और किस सन में किया था, इनकी भी चर्चा करेंगे हम। तो न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। और किसने किया था? तो यहाँ पर दिया है कि च। तो च से क्या होगा? चैडविक। यहाँ पे च से क्या होगा? चैडविक। यानी कि ईंट पर नाचे मोर से बना हमारा किस? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे टॉमसन ने किया था। फिर प्रोटॉन की खोज 1919 में किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। फिर न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन खोज किसने किया था? चैडविक ने। किस सन में? 1932 में। अब इसके बाद इनके आवेश के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारे यहाँ पे आवेश दिया है। अब इनकी आवेश को हम देखेंगे। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, इनका कितना मान होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर किस पे?
इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेशित होता है। कौन सा होता है? ऋण आवेशित होता है। यहाँ पे लिखा है ना, कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। लेकिन यदि इसका हम मान कहें कि इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान होता क्या है, तो कितना होता है कि -1.6, कितना? -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। क्या होता है? 19 कूलाम होता है। फिर उसी तरह पे अगला प्रोटॉन का भी हम बात करेंगे कि प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है। प्रोटॉन पे कौन सा हमारा आवेश होता है, तो इस पर देखेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की हम बात करेंगे, इन दोनों की। तो प्रोटॉन पर आवेश कौन सा होता है? धनावेशित होता है। कौन सा? धनावेश होता है। ठीक। और जिसकी अब मान कहें या कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मान होता है कि ऋण आवेश, इसका मान होता है कि 1-1.6 को 10⁻⁻19 कूलाम। और इसी तरह प्रोटॉन का भी आवेश कहेंगे हम, तो हमारा होता है कि प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और इसका भी मान लगभग वही होता है, यानी कि +1 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक। अब न्यूट्रॉन की बात करें हम, किसकी बात करें? न्यूट्रॉन की बात करें। तो यदि न्यूट्रॉन की हम बात करें अपना, तो न्यूट्रॉन की बात पे इस पे कौन सा आवेश होता है और कौन सा आवेश नहीं होता है। ठीक। तो इसमें कहें कि न्यूट्रॉन का आवेश, क्या? न्यूट्रॉन की आवेश हमारा क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है बच्चों? यानी कि न्यूट्रॉन का आवेश हमारा उदासीन होता है, यानी शून्य होता है। तो इसी तरह पे हम न्यूट्रॉन की खोज, यानी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज और किस सन में कौन से वैज्ञानिक किए थे, इनको तो हम आसानी से भी याद कर लिए। यानी कि ईंट पर नाचे मोर, बस इतना हम वाक्य पूरी पंक्ति का याद रखेंगे हम, तो पूरा जितना वैज्ञानिक है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का, इन सब का हम अध्ययन कर रख सकते हैं। इनके वैज्ञानिक कौन थे? कि जे थॉमसन है, रदरफोर्ड है और चैडविक है। और किस सन में? 1919 में, 1932 में, 1997 में। ठीक है ना। यानी इतने सब ये तो हमारे हो गए। यदि इनको हम याद रखेंगे तो हमारे आने वाले परीक्षाओं में सभी आसानी से प्रश्न हो जाएंगे। तो हमारा चैनल का नाम है कि टीके एग्जाम 2020, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आज यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा अनेक वीडियो